सर हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो लिंक ऑनलाइन। सॉफ्टवेयर हमारा एक ही है, लेकिन इसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ ये ऑनलाइन दे रहा हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो लिंक, ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पैनल, आईडी, पासवर्ड। जी, सबसे पहले हमारे पास ओपन होती हैं सॉफ्टवेयर की स्टार्टअप सेटिंग्स। इसमें आप तमाम यूज़र्स के, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के, बैंक्स के, सबके अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में हमारी कंपनीज की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपका लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपके यूज़र अकाउंट भी क्रिएट हो जाते हैं। चेंज पासवर्ड की ऑप्शन मौजूद है। बैंक्स मैनेजमेंट है, बैंक्स में आप अपने बैंक सारे ऐड कर सकते हैं। सप्लायर्स आप ऐड कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। कस्टमर्स के सारे अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, उनकी डिटेल्स आ जाती है। ऐसे ही आपके सप्लायर्स के अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, उनकी सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कैटेगरी। सर ये हमारा स्टॉक के लिए होता है। स्टॉक में मेन कैटेगरी होती है, कैटेगरी के अंदर आइटम्स मौजूद होते हैं। कैटेगरी में कि जैसे कि मोबाइल है, कैटेगरी है, हवावे, ओप्पो, आईफोन, सैमसंग, ये उसकी आइटम्स हो गई। ठीक है, आइटम्स का भी आपको क्लियर हो गया। कस्टम फील्ड्स ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, तो ये कम ही यूज़ होता है। उसके बाद सर्च रेट का ऑप्शन है। सर्च रेट में आप सर्च रेट कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट के अलावा अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप सर्विसेज को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट पूरा डिज़ाइन है। अगर आप अकाउंट्स को जानते हैं तो अपने मुताबिक चार्ट ऑफ अकाउंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट एक पर्सन आपका कस्टमर भी है, सप्लायर भी है। तो कभी आप उसे स्टॉक ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी पैसे ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, तो ये लिंक्ड अकाउंट के थ्रू मैनेज होता है। एक्सपेंस अकाउंट, हर तरह का एक्सपेंस इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। डेली, मंथली, वीकली, एनुअली, जो भी है हर तरह का आप कर सकते हैं। इसके बाद मिसक्लेनियन सेटिंग्स में आप अपने इनवॉइस का फॉर्मेट सेट करते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो आपको रिक्वायर्ड हो। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को बारकोड भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। इसके बाद हमारा आ जाता है मेन्यू में हमारे पास आ जाता है डैशबोर्ड, कैश एंड चेक, परचेज, सेल, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स आपके पास ओपन है, बैकअप, साइन आउट। कैश एंड चेक में हमारे पास आ जाता है जर्नल वाउचर्स, कैश बुक, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, बैंक रिसीट, बैंक पेमेंट, सर्च वाउचर। जर्नल वाउचर्स ये डेबिट का, अगर आप डबल एंट्री करना चाहते हैं तो आप जर्नल वाउचर को यूज़ करते हैं। ये आपकी कैश बुक है। अगर आपको अकाउंट्स का नहीं पता, आपको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, तो आप में ऑटो कर लेते हैं। कैश रिसीट, आपको अगर आप कैश पैसे रिसीव करते हैं तो आप कैश रिसीट से रिसीव कर लेते हैं। अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो कैश पेमेंट से आप पैसे दे देते हैं। इसके ऐसे ही आपका बैंक रिसीट है, बैंक पेमेंट है और सर्च वाउचर है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल है, सेल रिटर्न है। सेल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज फॉर्म, सेल फॉर्म सेम ही है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सेल फॉर्म ये हमारे पास सेल फॉर्म ओपन है। डिस्काउंट टाइप है, आप जो मर्जी डिस्काउंट दे सकते हैं। डेट और इनवॉइस नंबर आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। आप अकाउंट क्रेडिट पे भी सेल कर सकते हैं, कैश पे भी सेल कर सकते हैं, कार्ड पे भी सेल कर सकते हैं। क्रेडिट पे सेल करेंगे तो आप उस पर्सन का, सप्लायर या कस्टमर का नाम बताएंगे ताकि उसका लेजर स्टैंड हो जाए। कैश पे करेंगे तो आप उसका कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर दे देते हैं और यहाँ पे आप बताते हैं उसे कौन सा आपका सेल्समैन डील कर रहा है। उसके बाद अगर आप बारकोड के थ्रू आप स्कैन मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मैन्युअली भी यहाँ से आइटम्स की लिस्ट आ जाती है, तो जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। आइटम की लिस्ट आ जाती है उसकी यहाँ पे, उसके बाद क्वांटिटी आ जाती है, उसके बाद आपका रेट आ जाता है जो आपने सेल रेट पीछे बैकएंड पे आपने सेव किया होता है। डिस्काउंट आ जाता है, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाती है उसके अगेंस्ट, और यहाँ पे आपका प्रीवियस स्टॉक आ जाता है कि आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। एंटर करेंगे तो आपका ये बिल बन जाता है। उसके बाद आपका टोटल बिल इसमें आपका डिस्काउंट, टोटल बिल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस को मैनेज कर सकते हैं। टैक्स, अगर आप टैक्स होल्डर हैं या जो भी इनवॉइस बनाना चाहते हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल बिल आ जाता है, जो भी कस्टमर का बिल बना होता है। यहाँ पे आप अमाउंट रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पे आप जो बकाया उसके होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस। अगर उस कस्टमर का कोई पुराना बैलेंस है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है।
अगर वो कहता है कि मेरा ये बैलेंस आप उसमें एडजस्ट कर लें तो आप यहाँ से उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। न्यू फॉर्म करेंगे तो आपका न्यू फॉर्म हो जाएगा। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपका सेव और प्रिंट कर देगा। सेव एंड न्यू करेंगे सिर्फ ये सेव करेगा और प्रिंट नहीं देगा। उसके बाद जो आपकी इनवॉइसेस की लिस्ट है वो यहाँ पे आती जा रही हैं। ये बता रहा है आपका इनवॉइस नंबर, डेट, सेलमैन नेम, कस्टमर नेम, उसकी आइटम्स, उसकी क्वांटिटी, उसकी टोटल अमाउंट, और ये बता रहा है आपने कैश रिसीव किया है या नहीं। हम ऐसे में आपको इनवॉइस साइज इसके बाद हमारा आ जाता है रिपोर्टिंग। ये हमारे पास बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रिपोर्ट है। चार्ट ऑफ अकाउंट की सारी रिपोर्टिंग, डेली समरी रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, एक्सपेंसेस, इनकम रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, मींस कि ये हमारे सबके मेन हेड हैं। इनके अंदर फिल्टर्स मौजूद हैं। जैसे कि आप सेल रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं, आप सेल रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे फिल्टर्स हैं। आप डेट टू डेट लेना चाह रहे हैं, कस्टमर वाइज लेना चाह रहे हैं, सेलमैन वाइज, कैटेगरी वाइज, जो भी लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पे फिल्टर लगा के उसे ले सकते हैं। अगर आप तमाम लेना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे तो सारी की सारी आपके पास रिपोर्टिंग आ जाएगी। इसके बाद हमारे जाते हैं स्टॉक की। स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट, स्टॉक का लेजर, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट, स्टॉक समरी, सप्लाइड स्टॉक। इसमें आपका जो डिमांड रिपोर्ट है ये होती है कि आपका कहते हैं आपका स्टॉक इतनी क्वांटिटी से कम रह जाए तो आपको पता लग जाए कि आपने परचेजिंग करनी है। ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। स्टॉक समरी, आपकी सारी स्टॉक की समरी आ जाती है। सप्लायर स्टॉक, एक सप्लायर का आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेजर। लेजर में हमारे पास हर किसी भी आप पर्सन का लेजर इसमें ले सकते हैं। पार्टी लेजर्स हैं, पार्टी रिसीवेबल्स हैं, पार्टी रिकवरी रिपोर्ट्स हैं, पार्टी पेबल्स हैं, क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मौजूद है जो वन क्लिक पे आपको मिल जाती है। उसके बाद जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे बनती जाती है, कस्टमर का नेम और फ़ोन नंबर। इसके बाद हमारी बैकअप है। बैकअप का ऑप्शन है, क्रिएट फुल बैकअप है, क्रिएट डाटा बैकअप है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ आपका होता है क्रिएट फुल बैकअप। इसके बाद हमारा होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको बता रहा था आपके बिजनेस की जो करंट सिचुएशन होती है कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उस चीज़ का आपको ग्राफिकली रिपोर्टिंग दे रहा है कि अभी तक आपके रिसीवेबल्स कितने हैं, आपके पेएबल्स कितने हैं, आपका वीकली कैश फ्लो क्या जा रहा है, आपका वीकली कैश फ्लो क्या जा रहा है। उसके बाद आपकी ये इस साइड पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है कि आपका अभी तक के रिसीवेबल्स कितने हैं, पेबल्स कितने हैं, डेबिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितने हैं, स्टॉक इन्वेंट्री कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ईच एंड जो जो आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उनकी सारी समरीज यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आपको बताता है आपका वीकली कैश फ्लो क्या जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि अक्टूबर में आपकी इनकम क्या थी, आपका एक्सपेंस कितने थे, उसके बाद आपकी नवंबर में इनकम क्या जा रही है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। इसी तरह आपका आ जाता है नीचे आपकी किस मंथ में कितनी रिटर्न्स आई हैं और कितनी इक्विटीज़ हैं, ये सारा आपको ग्राफिकली शो कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेंस समरी। आपके एक्सपेंसेस जहाँ जहाँ पे हो रहे थे आपको ग्राफिकली ये बताता है कि आपका कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे कितना हुआ है, ये सारा आपको बता रहा होता है। ये था सर हमारा जनरल डेमो।